हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ, जो कि इसमें दो भाग पढ़ेंगे। पहला भाग है सामान्य ज्ञान और दूसरा भाग है पंचायती राज। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम भाग सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, इस राज्य की नई औद्योगिक नीति निम्नलिखित वर्ष के लिए तैयार की गई है। ऑप्शन है ए 2011-12, बी 2009-2014 और सी है 2012-2013, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2009-2014। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य विधानसभा की अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही क्या है। वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, वह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है, वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है, वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे। ऑप्शन है सितार, तबला, सारोद, सारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तबला। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित हैं। ऑप्शन है बैगा, प्रधान, कोरावा, उरांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उरांव। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष आंदोलन के 17वां शिखर वार्ता किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी। ऑप्शन है भारत, मलेशिया, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, रायपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बस्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस राज्य के लोकमंच नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था। ऑप्शन है रामचंद्र देशमुख, महासिंह चंद्राकर, दुलार सिंह मंदराजी, झाड़ू राम देवागन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दुलार सिंह मंदराजी। अगला प्रश्न है, सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान इस राज्य में सिपाही उपद्रव के नेता कौन था। ऑप्शन है नारायण सिंह, शिवराज सिंह, कल्याण सिंह, हनुमान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हनुमान सिंह। अगला प्रश्न है, कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रिड प्रभावित था। ऑप्शन है उत्तरी ग्रिड, उत्तरी पूर्वी ग्रिड, पूर्वी ग्रिड, उपयुक्त सभी। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के परिषद के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 के लिए उद्धति मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार, मैक्सेस पुरस्कार, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में लौह आवश्यक माइका एवं टिन उत्पादन मुख्य जिला है। ऑप्शन है सरगुजा, कांकेर, बस्तर, दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बस्तर। अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस पुरातात्विक स्थल पर प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों के अवशेष बरामद हुए हैं। ऑप्शन है डीपाडीही, महेशपुर, तालागांव, मल्हार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तालागांव। अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस समाज विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटालू प्रथा का गहन अध्ययन किया। ऑप्शन है श्यामचरण दुबे, वेरियर एल्विन, जी.एस. धुर्वे, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वेरियर एल्विन। अगला प्रश्न है, इस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है।
ऑप्शन है 43.93%, बी है 40.27%, सी है 38.67%, डी है 30.27%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 43.93%। अगला प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरियों के प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन दिया है तुम्माड़, पाली, रतनपुर, सिरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन तुम्माड़। अगला प्रश्न है, इस राज्य की गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिससे वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? ऑप्शन है परिधान, लमसेना, गुरावट, पाया तो सोतुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पाय सोतुर। अगला प्रश्न है, विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, चीन, यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? ऑप्शन है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में सही सूची क्या है? यहाँ दिया गया है सूची 1, सूची 2। सूचिया में है अ गणतंत्र, ब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स संशोधन प्रक्रिया, द समवर्ती प्रक्रिया, ई राज्य भाषा, राज्यसभा में सदस्य मनोनयन, ई है संविधान की सर्वोच्चता। सूची 2 में दिया है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान, द अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में मराठा प्रशासन की सूची व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? प्रश्न में दिया है, इस राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? ऑप्शन दिया है विठ्ठलराव दिनकर, केशव गोविंद, महिपत राव, बीकाजी गोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महिपत राव। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का साक्षरता प्रतिशत है? ऑप्शन है 49.59, 70.28, 54.94, 70.97। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 70.97। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शन दिया है संघ लोक सेवा आयोग, बहुमत से राज्यसभा, बहुमत से लोकसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खुजारोह से की जाती है? ऑप्शन है खारोद, जांजगीर, भोरामदेव, सिवरी नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भोरामदेव। अगला प्रश्न है, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? ऑप्शन दिया है गट्टा सिल्ली, रुद्री नावागांव, तमोरा, कोंडी गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रुद्री गांव, नावागांव। अगला प्रश्न है, इस राज्य में किस स्थान पर पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? ऑप्शन है रायगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, पोंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल में समय पूर्व ही उतारा गया? ऑप्शन है मार्स पाथफाइंडर, मार्स पोलर लैंडर, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर और मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम को मिला ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा? ऑप्शन है निकोला एडमस, मार्केन एस्पार्ज, रेन कैनकेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शब्द कौन दिलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशांक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? दिया गया है अ, कृषि और पशुपालन संगठन, ब, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उच्च अक्षुण्ण रखना, स, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित तथा हिंसा से दूर रहना, द है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ई है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व संस्थानों का संरक्षण, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अ, द और ई। अ है कृषि और पशुपालन संगठन करना, ये भी सही है, और द है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये भी सही है, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही। दूसरा भाग देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन कर शामिल किया गया? ऑप्शन है 2002, 2003, 2004, 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2004। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है सलाहों का निरीक्षण, कृषि, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो यहाँ पे प्रश्न को विलोपित किया गया है। प्रश्न में क्या दिया है, ग्राम पंचायत की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल नहीं है? क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर को विलोपित किया गया है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जनपद पंचायत पर निमंत्रण कौन करता है? संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संचालक पंचायत। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को किसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये ऑप्शन है 3/4 बहुमत से पारित और अविश्वास प्रस्ताव, 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव, सी है साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के ग्राम पंचायत में अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल कब से की जाती है? ऑप्शन है चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा प्रथम सम्मेलन की तिथि से, चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्राम पंचायत प्रथम सम्मेलन की तिथि से। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? ऑप्शन है जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुतः नहीं की जाती है? ऑप्शन है लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट, पंचायती प्रतिनिधियों का अंचल संपत्ति का विवरण, वार्षिक बजट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचायत प्रतिनिधियों के अंचल संपत्ति का विवरण। अगला प्रश्न है, 2 पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कलेक्टर द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, जिला पंचायत द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य शासन द्वारा। अगला प्रश्न है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ऑप्शन है सामान्य प्रशासन समिति,
शिक्षा व्यवस्था एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सामान्य प्रशासन समिति। अगला प्रश्न है, इस राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोगी किए जा सकते हैं? ऑप्शन है कोई नहीं, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन दिया गया है कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को, ग्राम पंचायत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जनपद पंचायत को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ऑप्शन में दिया गया है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन दिया गया है कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को, राज्य शासन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जिला पंचायत को। अगला प्रश्न है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन दिया है पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत का एल्डरमैन, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है? ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्राम विकास योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ग्राम विकास योजना। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के पश्चात गठित प्रथम राज्य वित्त आयोग के अनुसार कितने प्रतिशत राशि पंचायतों को दी जाती है? ऑप्शन दिया गया है, ये राज्य के कुल राजस्व का 2.91%, बी राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79%, सी राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.62%, डी राज्य के कुल राजस्व का 4.79%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79%। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ऑप्शन दिया है जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ग्राम सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायतों के पद अधिकारियों को वापस बुलाया जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है धारा 35, धारा 21, धारा 21 का किसी की धारा में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन धारा 21 का। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? ए है राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, बी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, सी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, डी ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायत राज्य के अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यपालकों की जांच किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न दिया गया है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया है पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, बी है आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, सी है जिला अंकेक्षण, डी है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्न अनुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण,
कानून व्यवस्था, जन्म मृत्यु एवं विवाहों की पंजीयन संबंधी अभिलेखा का संधारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कानून व्यवस्था। अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से, शिक्षा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से, कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से, सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में गढ़पूर्ति का मापदंड क्या है? ऑप्शन दिया है कुल सदस्यों की आधी संख्या, कुल सदस्यों की 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का 10 जिसमें आधी संख्या महिलाओं की है, डी कुल संख्या का 10 जिसमें 1/3 से अनियन महिला सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुल संख्या का 10 जिसमें 1/3 में अनियन महिला सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन दिया है गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पथकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, ई ईंधन एवं चारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स और ई, स पथकर और ई है महाविद्यालय शिक्षा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। ऑप्शन है सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत का सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप सरपंच। अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3। 59 जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 15, अधिकतम 25, न्यूनतम 20, अधिकतम 30, न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूनतम 10, अधिकतम 25। इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, इस राज्य में वर्तमान में कितने जिला पंचायत हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ए 7, बी 16, सी 18, डी 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक सामान्य ज्ञान और पंचायती राज के बारे में था। तो आशा है हमें कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इस आगे का जो वीडियो पंचायती राज रेडियो के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।